हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। बच्चों में डेंगू होना, आजकल डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये बच्चों में बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। आपके बच्चे को अगर फीवर होता है तो कैसे पहचानें और डेंगू होने पर क्या करें? कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो डेंगू बुखार में बच्चे में दिखाई देते हैं? तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर पूरी जानकारी लेकर मैं आपके साथ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आमतौर पर लगभग 80% मामलों में डेंगू बुखार के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, यहाँ तक कि बच्चों में भी। लेकिन बच्चे की उम्र जितनी कम होगी लक्षण उतने ही गंभीर होंगे, जो कि इन्फेक्शन के लगभग 4 दिनों के बाद नजर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि डेंगू बुखार में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को कोई भी फीवर, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर आप बच्चे को दूसरे दिन ही टेस्ट कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा और उसके बाद आप सोचेंगे कि बच्चे को कुछ भी नहीं है, तो आप उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। लेकिन किसी भी इन्फेक्शन में, किसी भी फीवर में कम से कम तीसरे दिन आपको कोई भी टेस्ट कराना चाहिए किसी भी चीज़ का, तभी रिपोर्ट में सही तरीके से आ पाता है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। तभी उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो कभी भी बहुत जल्दी पहले या दूसरे दिन बुखार के कभी भी टेस्ट ना कराएं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो फ्लू जैसी बीमारी, ज़्यादातर मामलों में बच्चों में डेंगू बुखार वायरल इन्फ्लुएंजा के जुड़े लक्षणों की तरह शुरू होता है, जैसे कि तेज बुखार, बहती हुई नाक, खांसी और थकावट। बच्चे के व्यवहार में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। बच्चा बहुत अधिक चिड़चिड़ा या फिर बहुत ही अग्रेसिव आपको दिख सकता है, वो भी बिना किसी कारण के। ये भी हो सकता है कि वह बार बार रोए, गुस्सा दिखाए, उसकी भूख कम हो जाए, सोने का पैटर्न भी बड़े पैमाने पर बदलेगा। ये बच्चे को अनुभव होने वाले फ्लू जैसे लक्षणों और बुखार के कारण होता है। शरीर में दर्द होता है। इसमें बच्चों को मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द फील होता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, सिर दर्द और बहुत सारे ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। पेट की समस्या भी इसमें देखी जाती है। आपका बच्चा पेट में तेज दर्द की शिकायत कर सकता है और इसके साथ ही उसे उल्टी, मतली या डायरिया भी हो सकता है, जिससे अक्सर आप समझने में गलती कर देते हैं कि इससे बच्चे को लूज मोशन हुआ है। उल्टी इस बात का शुरुआती संकेत है कि बच्चे को कुछ ना कुछ बड़ा इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। कभी कभी इसमें स्किन की समस्याएं भी हो जाती हैं। स्किन पर खुजली वाले रैश होना डेंगू का एक आम लक्षण है, जो कि पैच के रूप में नजर आते हैं। इसे मीजल्स जैसे रैश के रूप में समझा जाता है। तलवों में होने वाली लगातार खुजली भी इसका एक लक्षण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, रैश थोड़े समय के लिए रहता है और हो सकता है कि इसका आपको पता लगने से पहले ये गायब हो जाए। और इसके बाद होती है ब्लीडिंग, जो सबसे लास्ट लक्षण होता है। तो ब्लीडिंग तक अगर बच्चा पहुंच जाता है या बड़ा भी पहुंच जाता है तो वो बहुत ही सीरियस केस हो जाता है। तो अपने बच्चे को समय से आप चेक कराएं। और स्किन, सबसे पहले फीवर होगा, फिर खांसी, जुकाम, बुखार होगा। उसके बाद आपके बच्चे को ये सारे जो मैंने बताया कि पेट दर्द, उल्टी, फीवर के साथ उल्टी भी आने लगती है। देन उसको रैशेस की समस्या होती है और सबसे लास्ट में होती है ब्लीडिंग, जो प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती हैं। तब बच्चे को नाक से, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, मुंह से उल्टी में ब्लीडिंग हो जाती है, पॉटी के रास्ते ब्लड आने लगता है। तो ये तो बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सभी के लिए बहुत ही गंभीर हो जाता है। ये होते हैं डेंगू के लक्षण। अब अगर आपको डेंगू के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आपको क्या करना है? अपने बच्चे को उसके बिस्तर में रखें ताकि उसे थकावट ना हो, उसे पूरा आराम मिल सके। उसे कुछ समय के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो उसके लक्षणों को गंभीरता पर निर्भर करता है। उसे जो भी खाने की इच्छा हो उसे खाने को दो। आमतौर पर उसे जितना लिक्विड दे सकते हैं उससे अधिक दें, जिससे कि उसका टॉयलेट आए बार बार और यूरिन उसका साफ़ और क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चे का यूरिन साफ़ नहीं है तो उसे आपको तुरंत डॉक्टर के दिखाना है। अगर बच्चे को लास्ट के स्किन एलर्जी और ब्लीडिंग की भी समस्या हो रही है तो आपको बिना देरी के तुरंत डॉक्टर के पास जाना है।
अगर आपका बच्चा अभी भी आपका दूध पीता है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी फीडिंग ना छूटे। ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बच्चे के लिए। बच्चे को इस समय लिक्विड की ज़रूरत होती है। बड़े बच्चों के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो भरपूर पानी पिएं। आप उनको रियल जूस दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होना इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो बच्चे को हाइड्रेट रखें जितना आप रख सकते हैं। अगर बच्चे को तेज बुखार हो तो पैरासीटामोल के अलावा ठंडे पानी इसमें भीगी हुई पट्टी को उसके सिर पर रखें। इससे उसके शरीर का तापमान को कम होने में मदद मिलेगी। अपने बच्चे को फीवर ज़्यादा तेज होने पर कभी भी घर में इलाज ना करें। बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, जिससे कि आपके बच्चे का सही तरीके से इलाज हो सके। दोस्तों, ये तो थे डेंगू के लक्षण और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने घर के आसपास के जगह पर कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। मग, बाल्टी, बेसिन, गमले आदि जैसी किसी भी वस्तु को हटा दें जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। आपको अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि पेस्ट कंट्रोल के दौरान आप या आपका परिवार जन उस जगह से दूर रहे, क्योंकि इसका धुआं हानिकारक हो सकता है। मच्छर जो होते हैं डेंगू के, वो ज़्यादातर घुटनों के ऊंचाई तक, एक वयस्क इंसान के घुटने की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं। तो अपने बच्चे को रोल ऑन वगैरह लगा कर रखें, और बड़े व्यक्ति भी हमेशा अपने घुटनों के नीचे के पूरे एरिया पर रोल ऑन या ओडोमॉस कुछ भी लगा कर जरूर रखें। साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखें। सोने के समय मच्छरदानी लगाएं, वरना आप ऑल आउट लगा सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। बरसात के मौसम के दौरान बच्चे का बाहर जाना कम करें, इसके बजाय उसे इंडोर गेम्स में शामिल करें, जैसे कि बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स और ऐसी कई सारी चीज़ें। अगर वो खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चे को ढककर पूरे कपड़े पहनाकर ही बाहर भेजें। खिड़की और दरवाजों को बंद रखें, जिससे कि मच्छर कम से कम आपके घर में आ सकें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डेंगू जैसे मच्छर से बच पाएंगे। और अगर आपके बच्चे को 1% भी ये हो जाता है तो बच्चे की लिक्विड डाइट, बच्चे की प्रोटीन डाइट और बच्चे के लक्षणों पर बहुत अधिक ध्यान रखें, जिससे कि आपका बच्चा बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।